लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यही एक एग्जांपल अभी इसरो ने आपके सामने प्रस्तुत कराया सामने। चंद्रयान 2 में सफल ना होने के कारण, मीन्स उसमें सफल तो हुए थे लेकिन पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ और उन्होंने फिर चंद्रयान 3 पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। तो सेम हैपन विद यू। अगर रिजल्ट कैसा भी देखने को मिले, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी कभी भी नहीं छोड़नी है। मे बी आपको रिजल्ट आगे जाके मिल जाए, देर से आए, लेकिन रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप इसरो से एक मोटिवेशन ये ले सकते हैं, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अभी देखें कि चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था आपका 2019 जुलाई में, तो जिस टाइम पे वो लॉन्च हुआ तो उसमें थोड़ी सी आपको 50% सफलता देखने को मिली थी, लेकिन 50% वो अनसक्सेसफुल रहा था। अनसक्सेसफुल भी नहीं कहेंगे, मतलब वो चीज़ें अप टू द मार्क नहीं हो पाई कि जो हमारा रोवर था वो पूरे अच्छी तरीके से लैंड नहीं कर पाया था उस पर। ठीक, तो अभी चंद्रयान 3 में उसका जो सॉफ्ट लैंडिंग उसमें कराने के लिए बोला गया था कि चंद्रयान 2 में हम सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे, तो सॉफ्ट लैंडिंग अच्छे से नहीं हो पाई थी कि वो जो मून का सरफेस था वो वहां पे जाके बहुत तेजी से रोवर गिरा था। ठीक, वो एकदम धीरे धीरे नहीं गिरा था, वहां पे जाके एकदम से फुल स्पीड के साथ वो नीचे गिरा और वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। तो अभी उस चीज को दोबारा से करने के लिए चंद्रयान 3 आपका लॉन्च हो रहा है LVM-3 लॉन्च व्हीकल के साथ। तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं। तो इसमें 13 जुलाई आपको देखने को मिलेगा कि 13 जुलाई को बोला गया कि 13 जुलाई में हो जाएगा। 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में आपको इसका लॉन्च देखने को मिल जाएगा, इफ 13 जुलाई में नहीं होता है तो अगर आप इसमें देखें तो ये जो चंद्रयान 3 है बेसिकली आपको पता है श्रीहरिकोटा से ये आपका लॉन्च करा जाएगा बेसिकली LVM-3 का इस्तेमाल करते हुए जो लॉन्च व्हीकल है। ठीक, अब इससे पहले भी कौन कौन से चंद्रयान थे उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप चंद्रयान 1 की बात करें तो अक्टूबर 2008 में इसको लॉन्च करा गया था और इसने काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्वेशन वहाँ पे करी और इसी ने ही सबसे पहली बार बताया था कि मून के सरफेस पर आपको पानी देखने को मिल रहा है। तो वो इसी ने ही बताया था और ये आपका 29 अगस्त 2019 तक ये वर्किंग में रहा था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 312 दिन तक ये वर्किंग में था। और अगर आप देखें तो इसके अंदर 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे, जिसमें से कि 5 आपको भारत के देखने को मिलेंगे और बाकी आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के आपको देखने को मिल रहे थे और नासा के और बुल्गेरियन अकेडमी ऑफ साइंसेस के आपको देखने को मिल रहे थे। इसको जो लॉन्च कराया गया था वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च कराया गया था। उसके बाद आपका चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, जो कि जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको सामने जिक्र भी करा था, ये जुलाई 2019 में इसको लॉन्च कराया गया था। बेसिकली सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वहां से लॉन्च करा गया था LVM-3 का इस्तेमाल करते हुए। इसको पुराने नाम से किस नाम से जानते थे वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे। ठीक, इसका एम वही था कि जो विक्रम लैंडर था और जो आपका प्रज्ञान रोवर था उसका सॉफ्ट लैंडिंग आपको देखने को मिले, लेकिन जो आपका लैंडर विक्रम था क्रैश हो गया था लूनर सरफेस पे। ठीक, अपेरेंटली बिकॉज उसमें कुछ रॉकेट वगैरह ऐसा उसमें कुछ मतलब उसका लैंडिंग का जो था मतलब जिसके थ्रू वो लैंडिंग कर रहा था उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल गया था। ठीक, तो अगर आप इसमें देखते हैं तो फिर आपका चंद्रयान 3 मिशन इसी चीज़ को टैकल करने के लिए लाया गया कि वो जो एक रोवर था उसको काफ़ी अच्छे से वहाँ पे पहुँचाया जा सके। ऑर्बिटर तो वहाँ पे अच्छे से पहुँच गया था ठीक चंद्रयान 2 में, लेकिन लैंडिंग हमें करानी थी अच्छे से। तो इसमें 615 करोड़ रुपए का एस्टिमेट इसमें लगाया गया था। तो अगर आप देखेंगे जो चंद्रयान 3 है बेसिकली उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। अगर इसके लैंडर पेलोड की बात करी जाए तो आपको इसमें चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, बेसिकली मेजर करने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर वगैरह को। ठीक, लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, वहाँ पे क्या क्या सिस्मिक एक्टिविटीज आपको देखने को मिल रही हैं, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे आपको सिस्मिक वेव्स वगैरह देखने को मिलती हैं अर्थक्वेक वगैरह के समय। ठीक, मेजर करेगा सिस्मिसिटी लैंडिंग साइट के थ्रू। ऑब्वियसली बात है जब हम किसी के सरफेस पे उतर रहे हैं तो हम उसकी साइंटिफिक गतिविधियां देखेंगे, उस सरफेस पे क्या क्या चीजें गठित हो रही हैं, ठीक, जो वो कैसे हो रही हैं कैसे नहीं हो रही हैं। रोवर पेलोड के अंदर आपको अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर देखने को मिलेगा, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप देखने को मिलेगा। ठीक, और मतलब ये काफ़ी अच्छे से उसका साइंटिफिक रिसर्च करेगा उस सरफेस की अगर आप देखते हैं तो। और अगर आप देखें तो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 3 का क्या है कि बेसिकली सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करानी है लूनर सरफेस के ऊपर। डेमोस्ट्रेट करना है कि बेसिकली रोवर मतलब मून की सरफेस पर रोविंग करेगा, मतलब इन द सेंस कि वो इधर उधर आपको चल के मतलब क्या होगा, रोवर इधर उधर घूमेगा। ठीक, वो सारी चीज़ें सैंपल कलेक्ट करेगा, उसके थ्रू जितने भी उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं उनके थ्रू वो चीज़ों को स्कैनिंग वगैरह करेगा। ठीक, इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कराने की खोज है। मतलब इन सिटू का क्या मतलब होता है, वहीं पे जाके एक्स सिटू के बाहर से आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ठीक, अगर इसमें देखा जाए तो
इस मिशन को अचीव करने के लिए, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इसमें काफ़ी और टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का यूज़ करा गया, जैसे अल्टीमीटर का यूज़ करा गया, लेज़र एंड आरएफ बेस्ड अल्टीमीटर्स का, वेलोसीमीटर्स का यूज़ करा गया, लेज़र डोपलर वेलोसीमीटर और हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैमरा वगैरह का। इनर्शियल मेजरमेंट के लिए लेज़र गायरो बेस्ड इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सेलरोमीटर वगैरह इसमें इंक्लूड करा गया है। प्रोपल्सन सिस्टम इसमें है, आपको नेविगेशन गाइडेंस आपको इसमें काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल होती हुई देखने को मिलेगी। हजार्डस चीज़ें जो वहाँ पे होती हैं, डिटेक्शन वगैरह और उनके अवॉइडेंस से रिलेटेड चीज़ों को देखेगा। लैंड को काफ़ी अच्छे से सर्वे वगैरह आपको करता हुए नजर आएगा बेसिकली। ठीक, तो अगर आप देखें तो ये जो लॉन्च है, लॉन्च व्हीकल जो कि LVM-3 के द्वारा ये मतलब क्या करा जाएगा, ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। ठीक, तो अदर लॉन्चेस भी हैं GSLV के अलावा, तो GSLV भी हम देखेंगे। LVM-3 को GSLV कहा जाता था बेसिकली। तो इसरो के द्वारा अलग अलग लॉन्च व्हीकल हैं, जस्ट लाइक जैसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपको देखने को मिलता है SLV। ये फर्स्ट रॉकेट है जो कि डेवलप करा गया था इसरो के द्वारा, ठीक, जिसको SLV के नाम से जाना जाता है। बाद में इसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप हुआ। उसके ऑगमेंटेड लॉन्च व्हीकल जो है, जो SLV एंड ASLV बोथ जो हैं, ये दोनों छोटी छोटी सैटेलाइट्स को कैरी करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, जिनका वेट लगभग 150 kg तक आपको देखने को मिलेगा और ये लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाते हैं। अभी मैं ऑर्बिट आपको दिखाऊंगा कि लो अर्थ ऑर्बिट कितने किलोमीटर पे आपको देखने को मिलती है, कितने पे नहीं देखने को मिलती है। ठीक, अगर मैं बात भी करूं तो लो अर्थ ऑर्बिट जस्ट लाइक जैसा आप इसमें देखें, तो ये ऑर्बिट्स हैं अर्थ की। लो अर्थ ऑर्बिट आपको यहाँ देखने को मिल जा रही है रेड से, यानी कि वो 10,000 किलोमीटर तक की होती है। अर्थ सरफेस से 10,000 किलोमीटर तक आपको लो अर्थ ऑर्बिट देखने को मिलेगी। मिडिल अर्थ ऑर्बिट आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट सर्कुलर, मतलब वही मिडिल अर्थ ऑर्बिट। फिर आपको GEO देखने को मिलेगी, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ठीक, तो इसकी मतलब सबसे ज़्यादा दूर आपको जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट देखने को मिल जाती है, जो कि 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है अर्थ के सरफेस से अप्रोक्सीमेटली। ठीक, और फिर आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखने को मिलता है, जो कि फर्स्ट लॉन्च हुआ था इसका 1994 में, और ये इसरो का मेन रॉकेट एवर सिंस टुडे। मतलब अभी तक अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब अभी तक का ये काफ़ी अच्छा लॉन्च व्हीकल उनके अनुसार अभी तक आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो आज का जो PSLV है उसमें काफ़ी इंप्रूव वगैरह भी करा गया था, लेकिन उस समय के अनुसार वो काफ़ी अच्छा लॉन्च व्हीकल था। लेकिन आज तो हमने काफ़ी डेवलप देखने को मिलेगा कि काफ़ी न्यू डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। और इसने PSLV ने आपको लॉन्च करे थे 2 स्पेस क्राफ्ट, चंद्रयान-1 जो कि 2008 में, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि 5 नवंबर 2013 को इसके थ्रू लॉन्च करा गया था, और 24 सितंबर 2014 को वो मतलब उसके वहाँ पे पहुँच गया था। कहाँ? मार्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो PSLV के थ्रू लॉन्च करा गया था। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपको देखने को मिलेगा GSLV। ठीक, GSLV अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलता है। ये काफ़ी हैवी सैटेलाइट्स को मतलब लॉन्च करने में यूज़ करा जाता है। ठीक, और GSLV अगर आप देखें तो अभी तक लगभग 18 मिशन कर चुका है, और जिसमें कि मतलब कुछ फेलियर भी आपको देखने को मिलेंगे मिशन के। वो तो ऑब्वियसली बात है, हमेशा हर एक चीज़ आपके अनुसार चलती रहे ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक, कुछ बोलते हैं ना, कुछ नियति भी तय करती है चीज़ों को। ठीक, तो अगर आप देखें जियो सिंक्रोनस क्या होता है बेसिकली, जियो सिंक्रोनस मतलब बेसिकली जो ऑर्बिट होती है अर्थ की भी, वो ऑर्बिट होती है जिसमें कुछ सैटेलाइट को फिक्सेबल के लिए, मतलब जस्ट लाइक जैसे टेलीकम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं। ठीक, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सैटेलाइट है वो जियो सिंक्रोनस वाली में जाएगी, क्योंकि उसको फिक्स्ड रहना है। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के अगर वो यहाँ पे रहेगी तो अच्छे से नेटवर्क वगैरह आते रहेंगे इस एरिया में। तो ये दूर में रखी जाती है, जिससे कि वो जैसे अर्थ घूम रही है वो भी इसके साथ साथ ऐसे घूमती रहे कि इस एरिया में अगर नेटवर्क आने हैं तो यहाँ पे सैटेलाइट रहे, इस एरिया में अगर नेटवर्क आने हैं तो ये सैटेलाइट इसके अकॉर्डिंग यहीं पे घूम के आ जाए। मतलब जैसे ही ये एरिया की पोजीशन चेंज होकर इधर आ गई तो सैटेलाइट की पोजीशन चेंज होकर इधर आनी चाहिए, एक फिक्स्ड पोजीशन का पाथ कवर करेगी। क्योंकि अगर आप देखें जितने भी D2H हैं, D2H की जो सैटेलाइट्स आपको, मतलब जो आपका क्या नाम है, एयरटेल या जितने भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक, तो उनका जो डायरेक्शन रहती है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक, हर एक आप किसी भी घर की छतों पे देख सकते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सैटेलाइट है वहां से इसी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक, जो आपके घर में जो टीवी वगैरह चल रहा है वो एक ही डायरेक्शन से वहीं पे ही फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है ना, तो वो एक ही डायरेक्शन में इसी वजह से रहते हैं, क्योंकि
जो जियोसिंक्रोनस में जो सैटेलाइट है उसको डायरेक्टली वहां से रिसीव हो रहे हैं सिग्नल्स। तो जैसे ही ये वाली मतलब पृथ्वी तो घूम रही है, पृथ्वी की ये वाली लोकेशन मान लीजिए कि जैसे ही दिल्ली है, ये दिल्ली घूम के क्योंकि इधर आ गया, तो दिल्ली के ऊपर अगर ये सैटेलाइट रहेगी तभी तो वो सिग्नल्स रिसीव होंगे ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे दिल्ली घूम के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो भी यहाँ पे ही आ जाएगी, क्योंकि वो इसी के अनुसार अर्थ के रेस्पेक्ट में आपको घूमती हुई नजर आएगी। तो इसी वजह से जितने भी आपके D2H वगैरह हैं उनकी एक ही तरफ आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि बेटर वे में कम्युनिकेशन होता है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए ठीक है। और इसरो ने GSLV Mark 3 को एज अब हम लॉन्च व्हीकल Mark 3 के नाम से जानते हैं, और GSLV Mark 3 से ही आपका चंद्रयान 2 मिशन छोड़ा गया था 2019 में, ठीक। और आजकल आप उसको LMB के नाम से जानते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, आई होप कि हमारा ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आए, क्योंकि हमारी इसरो दिन रात काम करती है, ठीक। अपने फेल्यूर्स पे, फेल्यूर्स तो नहीं कहेंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है कि वो वहाँ तक भी पहुँचना, बस थोड़ा सा अचीव नहीं कर पाए थे, और वो थोड़ा सा वो अचीव कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो इसरो से हम ये मोटिवेशन तो ज़रूर ले सकते हैं कि रिजल्ट हमारा कैसा भी रहे, बट वी हैव टू स्टिक ऑन द थिंग, जिस चीज़ के लिए हम जो चीज़ कर रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको पढ़ाई करनी है। रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आपको रिजल्ट ऐसा चितना नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप उसकी ही टेंशन में रहेंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो यू हैव टू फोकस ऑन स्टडीज रेदर देन रिजल्ट, ठीक। जब आप स्टडीज पर फोकस करेंगे रिजल्ट आपको खुद ही बेहतर देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट के चक्कर में आप अपना जो स्टडी टाइम है उसको डिक्लाइन करते हुए नजर आएंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।